हम इसी पर जैसे लगा कि रहा है जब। जैसे कि अपने हिंदू ग्रंथों में भी और हिंदू मान्यता के अनुसार 33 कोटि देवी देवता पाए जाते हैं। अक्सर इसका कहीं व्याख्या होती है, कोई चर्चा चलती है, तो समाज में कोई 33 करोड़ कह देता है। कितने कह देते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन धरती पर आज तक कोई ऐसा ज्ञानी नहीं हुआ कि 33 करोड़ तो दूर 1 आध करोड़ भी गिनती करा चुका हो कोई, क्योंकि है ही नहीं। जब 33 करोड़ है नहीं तो कैसे गिनती करा दोगे? वैदिक ग्रंथों के अंदर ये बताया गया है कि हमारे पृथ्वी पर 33 कोटि देवी और देवता हैं। ध्यान देना, देवी और देवता। देवता का अर्थ है जो हमारे से मांगे ना और हमारी समस्त आवश्यकता की पूर्ति करें, जो हमें देता ही रहे, जिसके सहारे हमारा जीवन चलता रहे। तो करोड़ नहीं, उसमें कोटि है। कोई कोटि को करोड़ कह देता है, जबकि ऐसा नहीं है। कोटि का अर्थ होता है प्रकार, अर्थात 33 प्रकार के देवता हैं। कौन से देवता हैं? गिनती करो। पहले देवता कौन कौन हैं? वसु, रुद्र, इंद्र, आदित्य और प्रजापति। इन सभी देवताओं का नाम ये है। अब कैसे कैसे हैं? 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। गिनती कर लो कितना हुआ? 8, 11, 19, 12, 31, इंद्र 32, प्रजापति 33। ये 33 प्रकार के देवता हैं। देवता वही जो सदा रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज हैं और कल गायब हो गए, नहीं, थे, हैं, रहेंगे जब तक सृष्टि है। इसमें 8 वसु कौन से हैं? ये जो ग्रह है जहां पर जीवन बसता है, जहां पे 9 ग्रह की पूजा होती ना, उसमें से 8 ग्रह हैं। ये 8 तो ग्रह हैं। 11 रुद्र है,
रुद्र आपकी इंद्रियों को कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 अंतःकरण यहां लिया गया है। 12 आदित्य है। आदित्य कहा गया है आपके जो साल के जो 12 महीने हैं ना, जिसमें ऋतुएं चलती हैं, ऋतु, ये 12 महीने 12 आदित्य हो गए और 1 इंद्र हो गए। इंद्र नाम बिजली का है। जब आकाश में बादल इकट्ठे होते हैं, जो चमकती है और गरजती है, वो बादल को फोड़ती है, जिस कारण से बारिश होती है। प्रजापति सारे सृष्टि में जो एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था का नाम है प्रजापति। प्रजापति का अर्थ होता है समस्त प्रजाओं का जो स्वामी है, वो नियम है। ये 33 सब प्रकार अलग हैं। 33 प्रकार के ये देवता इस पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। ये 33 प्रकार के जो देवता हैं, ये जड़ देवता है, ध्यान रखना। चेतन देव नहीं है, सब जड़ देवता है। ये सभी देवता चेतन मात्र की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। सभी इन्हीं के द्वारा समस्त प्राणी इस संसार में इन सब के कारण से जीवित रहते हैं। इन सब के कारण से चेतन देव का समस्त कार्य, भोग, अपवर्ग चलता रहता है। इन्हीं के सहारे कर्म, इन्हीं के सहारे होता है। भोग इन्हीं के सहारे होता है। मोक्ष इन्हीं के सहारे होता है। लेकिन ये जड़ देवता है। चेतन देवता आपको पहले बता ही गया है, फिर भी सुन लो। चेतन का अर्थ आत्मा। वो आत्मा कौन? जो देहधारी है। ये हमारा देवता कौन है? सबसे प्रथम, पहला, इस दुनिया का सबसे प्रथम देवता माता है। इससे पहले कोई देवता नहीं है। जिसने हमें जन्म दिया, जिसकी कृपा से हम देह धारण करके संसार को देखे, तो प्रथम देवता माता हुई। दूसरा देवता पिता हुआ, जो माता का सहयोग करता है, हमारे लालन पालन के लिए सामग्री इकट्ठा करता है, सारी सुविधा इकट्ठा करता है।
दूसरा देवता वो है पिता, चेतन देवता है, जिसके वीर से हम माँ के गर्भ में प्रवेश हुए और जिसकी कुक्ष के अंदर हमारी शरीर बनाई गई, वो माता हुई। जन्म के बाद हमारी देख रेख माता करती है। सारे साधन इकट्ठा पिता करते हैं। इसलिए ये माता फर्स्ट, पिता सेकंड है। ये देवता हुई। तीसरा देवता चेतन। जब आपकी शादी हो गई तो आपकी पत्नी वो भी देवी हुई, क्योंकि आपके जीवन का साथी अर्थात अर्धांगिनी वो हुई। वो देवी हुई किसकी? पति की। और जो पति है उस देवी के का देवता हुए, क्योंकि जिसके सहारे स्त्री का यानी पत्नी का भी जीवन निर्वाह होगा, तो पति के लिए पत्नी देवी हुई और पत्नी के लिए पति देवता हुआ। 4 हो गए। 5वां, पत्नी की जो माता और पिता हैं वो आपके देवी देवता हैं, वो एक ही में आएंगे, यानी आपकी सास और ससुर। सास ने आपके पत्नी को पाला पोसा, तो उनकी जो देवी थी, उनकी जो देवता था, वो आपके भी तो हो गए। इस तरह आपके जो माँ बाप हैं उसके भी तो देवी देवता हो गए, यानी सास ससुर। ये 6 हो गए जी। पत्नी की माता 5वां, पत्नी के पिता 6ठा, और आपकी माता आपके पिता वो पत्नी के देवता हुए, यानी सास ससुर। 6 देवता हो गए। और ये 6 देवता जो हैं संसारी हैं, लेकिन हैं चेतन, जिसके द्वारा आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा। पति और पत्नी मिलकर संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो ये देवी और देवता ही हैं। 6 हो गए। 7वां, इनसे उत्तम। ये सब संसार में फंसाने वाले हैं, ध्यान रखना। ये सब संसारी रिश्ते में आने वाले हैं। ये आपको मुक्ति नहीं दिला सकते, ये मोक्ष के साथी नहीं है। आपके जीवन के लिए, कर्तव्य कर्म के लिए ये सहयोगी हैं, लेकिन मोक्ष के सहयोगी ये नहीं है। मोक्ष दिलाने वाले ये नहीं है। इसलिए 7वां देवता अतिथि है।
अतिथि का अर्थ है आपका रिश्तेदार भी ना हो, कोई भी एनीवे जो भूखा या प्यासा या ऐसा कोई हो अकस्मात आपके पास आ जाए, तो वो भी आपका अतिथि भी देवता हुआ। कहा जाता ना, अतिथि देवो भव, ये 7वां देवता हो गया। ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। 8वां देवता, 8वां देवता वो है जो ज्ञानी होता है, जो पंडित होता है, जो आत्मज्ञान और ईश्वर के प्रति जो जानता हो, जिसको ब्राह्मण कहा जाता है। ध्यान रखना, पहले ब्राह्मण कहा गया था, और ये कोई भी हो सकता है। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई सत्संग हो रहा है तो आपका देवता ही हुआ, देने आया है ना। कहीं आप चले जा रहे हैं, कोई ऐसा पुरुष जो ईश्वर की चर्चा करने लगा, वो देवता ही है। जो आत्मज्ञान के विषय में बोलने लगा, देवता ही है, क्योंकि उसके अंदर देवत्व तो आ रहा है, देने की भावना आ रही है, आपको सतमार्ग बता रहा है। इस तरह संसार में जितने भी गुरु हैं, जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं, सब देवता हैं। ये सारे चेतन देवता हैं, इनका सत्कार करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे गुरु हैं तभी सत्कार करो, नहीं नहीं नहीं। ज्ञानी है, ज्ञानी संसारी से उत्तम होता है, इसलिए संसारी प्राणी को चाहिए, कोई भी ज्ञानी हो, वो ईश्वर का संदेश वाहक है। वो संदेश बता रहा है ईश्वर का, जो हमारे कल्याण के लिए आत्मज्ञान के विषय में हमें बता रहा है। कोई भी हो, इसमें पंथ से मतलब नहीं, ग्रंथ से मतलब नहीं, संप्रदाय से मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं, यहां सिर्फ ज्ञानी से मतलब है। ये ज्ञानी अगर आपको कहीं भी मिले तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। 8 हो गए। अब नवा वो देवता है जो इन सबसे उत्तम है, इन सबसे उत्तम। इन सबसे उत्तम वो है जो आपका अपना पर्सनल गुरु है, यानी जिसको सदगुरु कह लो या गुरु कह लो, जो मर्जी कह लो, यानी जो आपका स्वयं का गाइड हो, यानी जो आपका ज्ञान के प्रति, अध्यात्म के प्रति आपका सलाहकार हो, आपको ज्ञान बताता हो, आपको मार्ग बताता हो, इसका नाम है सतगुरु। ये भी चेतन है, लेकिन ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। ये भी ईश्वर का मैसेंजर है। ये हो गया 9। ये भी चेतन देव है। ये 9 चेतन देव का अगर कोई भी अनादर करता है
तो वो पापी कहलाता है, दुष्ट कहलाता है। इसलिए इनका अनादर कदापि भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब अपने लिए कोई नहीं कर रहा है, ये आपके लिए कर रहे हैं। इसलिए नौ देवता ये चेतन हो गए, इनका सम्मान करना चाहिए। संसार में ये नौ देवता चेतन पूजनीय है, ध्यान रखना, पूजनीय है, पूजनीय, ध्यान रखना। पूजा का अर्थ होता है श्रद्धा से सेवा करना, इनको सम्मान देना, जो भी आपसे हो सके उचित, जो उनको आवश्यकता है, अपनी तरफ से कमी मत छोड़ो। अगर इनमें से किसी को धन की आवश्यकता है तो धन दो, सेवा की आवश्यकता है तो सेवा करो, जिस लायक भी आप इनको समझो, यानी कोई भी इनके पास कमी ना होने पाए, ना माता के, ना पिता के, ना पति को, ना पत्नी को। ना आपके पास जो अतिथि आए, अगर भूखा है तो उसको खिलाओ, प्यासा है तो उसको पानी पिला दो, यही सेवा है। इसी को श्राद्ध भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसी का नाम है श्राद्ध। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा से सेवा करना, मृत्यु के बाद नहीं। श्राद्ध मृत्यु के बाद नहीं होती, जीते जी, जो जीते जी इनका श्रद्धा से सेवा करता। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा से सेवा करना, जो जीते जी इनका सेवा करता है, इनका सत्कार करता है, उसी पुरुष की गिनती राम जैसे महापुरुषों के अंदर होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम में क्या खासियत थी? यही खासियत थी, माता पिता के बातों का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया, यही तो खासियत थी ना। इसलिए आज भगवान राम को सब पूजते हैं, श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं। यही है मर्यादा पुरुषोत्तम। इसी तरह से हम आप सब कोई मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ सब, जिसकी जहां मर्यादा है उस मर्यादा के अनुकूल रहते हुए कर्म करो। जी, अब आगे आइए। इसके अलावा 33 उज्जर देवता, 9 चेतन देवता। अब ये दोनों देवताओं के जो देवादिदेव महादेव हैं, देवादिदेव का अर्थ इन जितने भी देवताएं हैं सबका सबसे बड़ा महादेव यानी उत्तम देवता वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो गॉड है, वही खुदा है, वही एक ओंकार है। समस्त देवता उस महादेव के बस में रहते हैं। समस्त देवता का कंट्रोलर वो महादेव है। वही महादेव सृष्टि के आदि में आज भी आगे भी सदा रहेंगे। जो उस महादेव का संग कर लेता है, ध्यान देना,
तीन ऋण लेकर सब कोई जन्म लेते हो, सब कोई तीन ऋण। ये कहाँ से पता चलेगा? ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ में 3 धागा होती है। यज्ञोपवीत कराया जाता है। यज्ञोपवीत में कसम दिलाई जाती है। उस यज्ञोपवीत में 3 प्रकार के ऋण उतारने की बात कही जाती है। वो क्या है? 3 ऋण क्या है? पितृ ऋण, अर्थात इन जो अभी 9 देवता यानी पिता यानी अपने पूर्वजों का ऋण उतारना, ये पितृ ऋण है। अब पितृ ऋण से ऋण आप कैसे होंगे? पितृ ऋण से ऋण होने का आपके पास एक मार्ग होता है। क्या होता है? जैसे आपके पिता ने आपको पाल पोस कर अठारह के बाद में आपकी गृहस्थी हो जाती है, ब्याह शादी करा देते हैं, तो अब आप पिता के नहीं रह गए, अब आपकी अलग से गृहस्थी हो गई। वो गृहस्थी हो गई। अब उस गृहस्थी के बाद जैसे पिता माता ने आपको पाल पोस कर बड़ा करके ब्याह शादी कर दिया, अब आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि इसी तरह से संतान प्राप्ति करके उनको भी आप ये सब देकर उनको पढ़ा लिखा के ब्याह शादी करके वो आपके परिवार से हट जाते हैं, दूसरे हो जाते हैं। इसका नाम है पितृ ऋण। दूसरा ऋण देव ऋण। अब देव ऋण क्या है? अब वो जो 33 देवता है उनका ऋण नहीं उतारना। ये जो आपके ये जो 9 देवता है ना, अब इनका ऋण उतारना, ये देव ऋण है। जो आपके माता पिता है उनका सेवा करना, गुरु की सेवा करना, पत्नी की सेवा करना, पति की सेवा करना, समाज भी अब इसी में आ जाता है। इन चेतन देव की सेवा करना देव ऋण में आ जाता है। अब देव ऋण में सबसे उत्तम देव कौन हुआ? सतगुरु। अब सतगुरु की भी सेवा करना पड़ेगा, तभी तो आपको ज्ञान मिलेगा। जब सतगुरु ने आगे लगा दिया, जिसको ब्रह्म ऋण कहा जाता है, ब्रह्म ऋण का अर्थ ईश्वर का ऋण है। आपके संसार में पैदा होने, जन्म लेने, जीवन में इन सब के संग रहने में ईश्वर का भी तो सहयोग है, या बिना ईश्वर को सब कुछ मिल गया? अब उनका भी कर्ज उतारो भाई, उनका भी ऋण उतारो। अब उससे पहले ध्यान रखना, उससे पहले आपको जप तप हवन यज्ञ पूजा पाठ दान पुण्य ये सब चलेगा, ये सब चलेगा, ये देवऋण के अंदर आ जाएगा। लेकिन जिस समय आप
उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेंगे, उसके बाद में ये सारे ऋण से आप उऋण होकर आप ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। ये ब्रह्म ऋण भी समाप्त हो जाता है। ईश्वर का ऋण तब तक आपके पास चढ़ा रहेगा जब तक आप प्रकृति से मुक्त नहीं हो जाते हो। तभी तक प्रकृति के द्वारा परमात्मा आपकी सेवा कर रहे हैं ना, जन्म जन्मांतर कर रहे हैं ना। यानी ब्रह्म साक्षात्कार करके अब आपका हवन, यज्ञ, पूजा, पाठ, दान, तप, जप सब समाप्त हो जाएगा। अब कोई कर्म नहीं रह जाता शेष, कोई भी शेष नहीं रह जाता। हाँ, एक और आपको बता दूं, जनेऊ की बात चल रही थी। 3 धागे की जो जनेऊ पहनाई जाती है, यज्ञोपवीत किया जाता है, ये ध्यान रहे, ये शादी से पहले होता है। 3 धागे की जनेऊ जिसका ऋण आपने उतारना है, ये 3 ऋण आपने उतारना है। लेकिन जैसे आपकी शादी हो जाएगी, उस समय आप 3 धागे की जनेऊ नहीं पहनेंगे, वो डबल हो जाती मेरे भाई, 6 धागे की हो जाती है। अब पूछो क्यों? इसलिए जो आपकी अर्धांगिनी का भी ऋण है वो आपकी ड्यूटी बन जाती है, आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। और आपकी अर्धांगिनी की ड्यूटी होती है आपकी सेवा में तत्पर रहे। तो वो शादी होते ही 3 धागे की जगह वो 9 धागे की 9 लड़ी हो जाती, 6 लड़ी हो जाती है। वो 3 प्रकार का ऋण पत्नी का भी पति को निभाना पड़ता है, और पत्नी भी पति का साथ जीवन भर देगी। इस तरह से एक व्यवस्थाएं हैं। यज्ञोपवीत वैदिक आधार पर होता है, अन्यथा नहीं है, कुछ न कुछ कारण है। लेकिन न समझने के कारण से कितने तो सोचते हैं बस ऐसी है, चलो उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। तो कहने का तात्पर्य आज का विषय रहा 33 जड़देव, 9 देवता चेतन देव, और इन दोनों का देवाधिदेव महादेव ईश्वर, इतने देवता हैं, इतने देवता हैं। ये सब ध्यान रखना। अब अभी 9 जो देवता बताया गया, जो चेतन देवता, ये पूजनीय हैं। पूजनीय का अर्थ है इनका पूजा करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, श्रद्धा से इनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये जो ईश्वर हैं ये पूजनीय नहीं है। यहां गौर कर लेना, ईश्वर पूजनीय नहीं है, बाकी सब पूजनीय है। ईश्वर उपासनीय है, ध्यान रखना। ईश्वर की उपासना करना चाहिए। उपासना का अर्थ इन सब से हटकर ईश्वर के नजदीक बैठकर आसन लगाओ। उपासन, नजदीक बैठकर आसन, उपासना का अर्थ होता है नजदीक ईश्वर के सानिध्य में बैठ
कर आसन लगाकर बैठे रहो। तो वहां क्या होता है? फिर ये ईश्वर चेतन के अंदर प्रवेश होकर अपना करुणामय स्वरूप का अनुभव कराते हुए इस चेतन को धन्य कर देते हैं। धन्य। फिर उस चेतन को कुछ नहीं चाहिए, बस आत्मा परमात्मा फिर एक हो गए, एक में मिल गए। अब यहां से प्रकृति का संबंध समाप्त हो गया। ये ब्रह्म ऋण है। उसके बाद में क्या करना है, ध्यान रखना, उसके बाद में एक ड्यूटी फिर शुरू हो जाती है। अब इसी ब्रह्म ऋण को, ये जो ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, अब आपकी ड्यूटी हो जाती है, बहुत बड़ी ड्यूटी आपकी तब बनती है। आज आपके पास 2-4 अगर संतान है तो उनके लिए आज आप कर रहे हो, क्योंकि यहां अपना पराया है। लेकिन जब ईश्वर के पुत्र हो जाओगे तो ईश्वर के लिए आपको करना पड़ेगा। ये ब्रह्म ऋण चुकाना है, यानी ईश्वर का मैसेंजर बनना है। फिर मैसेंजर बनकर परमात्मा का मैसेज सबको देते रहना है, ईश्वर के मार्ग पर सबको लगाते रहना है। आप लगे हो, औरों को भी लगाओ, ये ड्यूटी बन जाती है। ये ब्रह्म ऋण यहां से ईश्वर से भी आप उऋण हो जाते हैं। उसके बाद में कोई कर्म नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं, मुक्त, संसार से मुक्त हो गया, तीनों ऋण से उऋण हो गया। बस फिर तो मोक्ष ही, सबसे छूटकर ईश्वर के संग एकाकार किए रहना। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम हरिओम।